जलसा बता रहा है कि 8 फरवरी को उकाड़ा में शेर दौड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। उकाड़ा वालों, आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। एक सुओ मोटो सुना है ना? सुओ मोटो क्या होता है? जब अदालत खुद ब खुद नोटिस लेती है किसी चीज का, तो कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। और किस तरह ये बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। मैं उकाड़ा के गयूर अवाम के सामने आज कुछ बातें रखने आई हूं। उकाड़ा वालों, सुना था ना कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है? सुना था ना? अब देख रहे हो कि आवाज भी नहीं आ रही और कुदरत की लाठी किस तरह चारों तरफ जो है वो अपना असर दिखा रही है। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जो जितना बड़ा जालिम होता है उतना ही बड़ा बुज़दिल होता है, जो जितना बड़ा बेरहम होता है उतना ही बड़ा डरपोक होता है। पंजाबी में डरू का लफ्ज सुना हुआ है ना? सुना है ना? कौन सा लफ्ज? डरू का लफ्ज सुना है ना? दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे, बेगुनाहों का एहतसाब करते हुए ताकत के बलबूते पे फिरौन बने हुए थे, और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। टांग पे प्लस्तर चढ़ाने से लेकर व्हील चेयर तक की कहानी, मुंह पर काला डब्बा और काली बाल्टी चढ़ाने की कहानी, अदालतों के हाथों से जूती छोड़कर दौड़ लगाने की कहानी, उसके मनाजिर आप लोगों ने अपने आंखों से देखे कि नहीं देखे? मुझे आवाज नहीं आई उकाड़ा वालों। जालिम के मनाजिर, दौड़ने के मनाजिर देखे या नहीं देखे? जब इंसान नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है तो शेर की तरह डट के खड़ा हो जाता है। मुझे अब समझ आई है कि कोई मुश्किल वक्त का सामना क्यों नहीं कर सकता, क्यों प्लास्टर चढ़ाने पड़ते हैं, क्यों व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, क्यों मुंह छुपाना पड़ता है। इसलिए मुंह छुपाना पड़ता है कि चोरी की हुई है, कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। और जोर से बोलो, क्या कह रही है उकाड़ा की आवाम? और ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी, खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच के पैसे खा गया। लोगों की माओ बहनों बेटियों को जेलों में डाला, बाप के सामने गिरफ्तार किया और सजाए मौत की चक्कियों में फेंका। अपनी बारी आई तो बुज़दिली की दास्ताने रकम करके जिल्लत से फरार हुए, जिल्लत से इज्जत से भी नहीं गए। नवाज शरीफ को 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पर जब निकाला था, नवाज शरीफ इज्जत से घर गया था, आपकी ताकत से घर गया था, लेकिन ये जिल्लत से गए हैं। इनके नसीब में वो सब कुछ भी आया और जिल्लत भी आई, क्योंकि खड़ा होके ये सामना मुश्किल वक्त का नहीं कर सके। बोलो, पाकिस्तान के लीडर ऐसे ऐसे बुज़दिल होने चाहिए? उकाड़ा के अवाम का लीडर ऐसा बुज़दिल होना चाहिए? उकाड़ा वालों, याद रखना, कुदरत का असूल,
कुदरत के असूल में गुनाहगार की माफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। उसके निजाम में गुनाहगार की माफी है, उसके निजाम में जालिम की माफी नहीं है। और इनको आपकी आ लगी है। 2018 से पहले नवाज शरीफ के दौर में आपको सस्ती बिजली मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ती रोटी मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ती गैस मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ता पेट्रोल मिलता था या नहीं मिलता था? सस्ती चीनी मिलती थी या नहीं मिलती थी? जब आपसे इन्होंने साजिश करके नवाज शरीफ से इक्तदार छीना, आपसे सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती रोटी, सस्ती दवाई छीनी, तो फिर इनको आपकी हाय लगी है, आपकी आ लगी है। मजदूर की आ लगी है, घर में जिनके चूल्हे नहीं जलते उनकी आ लगी है इनको। आज इसीलिए इनके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, ये खुद है उकाड़ा वालों। और अभी भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कल परसों से बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? आपसे किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया, वो डंडा जो जिससे तुमने पाकिस्तान के जो हमारे पुलिस वाले बच्चे हैं, जवान हैं, उनके सर तोड़े, उनकी हड्डियां तोड़ी। तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। पूरी कौम ने देखा कि तुमने उस डंडे से शुहदा की यादगारों को तोड़ा। तुमने उस डंडे से कौम की फौजी तंसीबात पर हमले किए। देखा था या नहीं देखा था उकाड़ा वालों? अब कहो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान क्या है? या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। आज कहो, आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको, ताकि इनको लगे पता कि इनकी असलियत क्या है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। काड़ा वालों वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम इंतखाबी जो तुम्हारे पार्टी के इलेक्शन है, तुम्हारी जमात का जो इंतखाब है, उसमें तुम हेरा फेरी करोगे, जालसाजी करोगे और पतली गली से निकल जाओगे? ये उकाड़ा के अवाम नहीं होने देंगे। इसको इसका कसूर नहीं है, इसको लाडलेपन की आदत थी। इसको आदत थी कि ये जब उमर अता बंदयाल जैसे बदनाम जमाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था, गुड टू सी यू इमरान खान साहब, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। इसको आदत थी कि आज कैद हुई है, कल बेल भी हो जाए, रिहाई मिल जाए। इसको आदत थी कि मर्सिडीज में बिठाकर इसको अदालत से रुखसत किया जाता था और कहा जाता था इसको रेस्ट हाउस ले जाओ।